हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। किसका? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस के 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे, कैसे इनकी वैल्यू के जो टेबल्स बने हुए हैं हमारे, इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 इसके क्वेश्चन आप कर सको विद द एक्सप्लेनेशन, समझ के और समझा के, कैसे आसान भाषा में। शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस हमको फाइंड करने हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के। हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आप एक ट्रायंगल लेते, पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं या कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। वी ऑल नो दैट इज एक्स एक्सिस, positive of x, that is negative of x, that is y axis, positive of y and that is negative of y. And now हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। ये हमने मान लीजिए ट्रायंगल बनाया। पहले तो हम यहाँ एक बेस लेते हैं। हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0। यहां से यहां तक का एक बेस लिया और ये ले लिया हमने आपका परपेंडिकुलर, ये ठीक है। अब देखो इस पे काम क्या करना है। पहली बात तो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हमने एक बनाया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। बात को ध्यान से समझो। थोड़ी देर के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये है ही नहीं, ये लाइन भी नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक हमारी लेंथ यहाँ पे रखी हुई है इस तरह से, ओके। अब अगर इस लेंथ पे, एक मिनट गाइस, ओके, अब अगर इस लेंथ पे हमारी, ये समझ लो कि दो लेंथ पड़ी हुई है, ठीक है। एक लेंथ फिक्स है, ठीक, नीचे वाली लेंथ हमारी फिक्स है और इस लेंथ को हम रोटेट कर रहे हैं। इसको फिक्स कर दिया, इसको इस पॉइंट से रोटेट कर रहे हैं। और जब इस पॉइंट से हम रोटेट कर रहे हैं तो ये जो हमारा रोटेशन है इसी के हिसाब से एंगल बनेगा। जब ये रोटेट होकर पूरा यहां आ जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, और जब यही रोटेशन इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा तो कितना रहेगा? 0 डिग्री वैल्यू रहेगी। एंगल कैसे बनता है? इस रोटेशन से बनता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग साइड के रोटेशन से बनता है। ये रोटेट होएगा नहीं, ये यहीं पे रखा हुआ है, यानी ये दोनों लाइन एक ही फिक्स पॉइंट पे रखी हुई हैं। तो इस केस में यहां पे कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है, ये साइड्स है, ये रोटेट नहीं हो रही है, जब ये रोटेट नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा? एंगल 0 डिग्री बनेगा। यानी आप ध्यान से समझो, अगर ये मान लो यहां से यहां तक इस पॉइंट तक रोटेट हुआ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट से इसको मिलाने पे ये हमारा परपेंडिकुलर जनरेट हो गया ये। और जब ये रोटेट ही ना हुआ हो, ये आपका रोटेट ही ना हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा कि परपेंडिकुलर विल बी नथिंग, परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, जनरेट ही नहीं होगा। और जब परपेंडिकुलर जनरेट नहीं होगा तो इस केस में यहां पे जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं बनेगा तो यहां से कोई एंगल नहीं बनेगा। मान लो आपकी इतना ही परपेंडिकुलर है, इतना भी बनता है, तो इससे इसको मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना। और फिर ये परपेंडिकुलर एकदम नीचे आ जाए, इसी पॉइंट पे आ जाए, तो इससे इसको मिलाने पे कोई एंगल तो बन नहीं रहा है। एंगल कब बनता है? जब दो साइड्स के बीच में कुछ गैप आती है, और जब गैप ही नहीं आएगा तो एंगल कहां से बनेगा? तो ये जो गैप है ये इंपॉर्टेंट है। जो गैप आप देख रहे हो ये गैप इंपॉर्टेंट है, गैप। और जब ये गैप ही नहीं बनेगा तो एंगल कहां से बनेगा? तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो वही केस यहां पे अप्लाई होगा
तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल 0 डिग्री है। तो इसी को हम 6 के छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर अप्लाई करेंगे। जब हम इस 0 डिग्री के लिए, यानी यहाँ पे जो एंगल बनने वाला था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो 2 पॉइंट्स उठ रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये फिक्स लाइन होती है, ये टर्मिनेटिंग लाइन होती है जो रोटेट करती है। तो जब ये घूम के एकदम नीचे ही आ जाएगी तो दोनों एक ही लाइन हो जाएंगे, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 0 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर नथिंग है। तो जब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन में क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये वाली साइड बनेगी, परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको सीधा जब मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर जनरेट होगा। तो जब इन दोनों के बीच में जनरेट गैप जो है वो नथिंग होगा, क्योंकि हम गैप कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री गैप ले रहे हैं, यानी इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर रख दिया, रोटेट किया ही नहीं। तो 0 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर विल बी नथिंग, एंड देन इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइपोटेनियस की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया h ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे कोई नंबर मान लिया, हाइपोटेनियस हमारी 1 सेंटीमीटर की है, 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। कैसे आ गई आपको समझ में आया? सिंपल है, देखो समझाने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए आपको इतना लंबा बताना पड़ा। समझोगे तो 1 मिनट का प्रोसेस ये है। क्या है प्रोसेस? कोई भी 2 साइड्स हैं इस तरीके से ये देख रहे हो, ये 2, अब ये एक उठाया, ये देखो ये वाले को उठाया, ये तो कुछ एंगल बन रहा है। और जब इसको उठाया ही नहीं हमने, तो एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 बनेगा। तो जब इसको कुछ उठाएंगे तो यहां पे परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू मिलेगी। और जब इसको उठाया ही नहीं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली ही नहीं। और जब परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ नहीं मिली तो यानी परपेंडिकुलर क्या है, उस केस में 0 है। जब एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर 0 है, और जब परपेंडिकुलर 0 होगा तो इस 0 वाले एंगल का साइन की वैल्यू होगी 0। इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हमको मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉस की वैल्यू। वेयर इज मार्कर, ओ सॉरी, कॉस की वैल्यू को हम करते हैं, देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मतलब क्या है, सारा कुछ वही रहेगा। अब इस जो 0 डिग्री एंगल बन रहा था उस 0 डिग्री एंगल का कॉस की वैल्यू बतानी है, साइन की कर लिया, कॉस की बतानी है, यानी सेम प्रोसेस वही है। परपेंडिकुलर 0 है, ध्यान से समझो, ये आपका बेस है, ये आपकी वो वाली लाइन है टर्मिनेटिंग लाइन जो रोटेट होगी, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग लाइन एक में ही थी, यहां पे जो एंगल बन रहा है ये 0 था, इसलिए परपेंडिकुलर नथिंग था, इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई। कॉस 0 डिग्री की जब बात करेंगे तो ये अभी भी उसी कंडीशन में, यानी एंगल 0 डिग्री ही है, इसके कॉस की वैल्यू बतानी है। और कॉस किस पे डिपेंड करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस पे डिपेंड करता है। और बेस की जो वैल्यू है आप देखोगे हाइपोटेनियस की भी वही वैल्यू है, सेम टू सेम। यहां पे परपेंडिकुलर अभी भी नथिंग है, लेकिन परपेंडिकुलर कॉस में चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए कॉस के केस में क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हैं, दोनों बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हाइपोटेनियस की जगह बेस को रख देंगे या बेस की जगह हाइपोटेनियस को रख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है तो किसी को किसी की जगह रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनियस की जगह बेस रख दिए, बेस को 1 टाइम्स डिवाइड कर देगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, मान लो बेस की वैल्यू 2 है, मान लो इस मार्कर की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इस मार्कर की भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो बेस की जो वैल्यू होगी, अगर बेस की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस भी 2 सेंटीमीटर है। मैंने इसकी हेल्प से आपको समझाया, बेस 2 सेंटीमीटर तो हाइपोटेनियस भी 2 सेंटीमीटर, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस के लिए यूज होता है, 2 1 जा 2। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1। कितनी मिल जाएगी कॉस 0 डिग्री की, 1। इसीलिए 0 डिग्री में साइन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर विल बी आल्सो 0। देन कॉस की वैल्यू होती है 1, क्योंकि बेस एंड हाइपोटेनियस विल बी इक्वल इन द केस ऑफ 0 डिग्री। बात करते हैं tan की। tan के केस में क्या करना होगा आपको, देखिए समझिए।
अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, tan और tan का जो केस है दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इसी डायग्राम के हेल्प से, दूसरा cos और sin की हेल्प से। डायग्राम के हेल्प से कैसे, देखो डायग्राम जो है इसमें आप देखोगे तो जो परपेंडिकुलर है दैट इज नथिंग, परपेंडिकुलर है ही नहीं, है ना, परपेंडिकुलर नहीं है। तो cos का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, तो बेस से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 0। आप इसको tan की वैल्यू को sin बाई cos करके भी फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड करना आपका काम है। ओके, अब आते हैं, अच्छा बाकी जो बच रहे हैं cosec, sec और cot इन्हीं के अपोजिट होते हैं, आसानी से कर लोगे, यानी इनके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0/1 यानी 0, तो cosec 0 डिग्री की क्या हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। वैसे ही cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/1 यानी 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, sec का भी 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल cot, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बात करते हैं 90 डिग्री की, तो इसी डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से देखो, बात ध्यान से समझो, 90 डिग्री की बात कर रहा है, बात को आप ध्यान से समझना। अच्छा ये आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं आपको नेक्स्ट इसी डायग्राम के हेल्प से ये स्क्रीन साफ करके समझाता हूं। ओके, नाउ अगेन इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट ये हमारा बेस है। ओके, अब इस पे आप सपोज करो, मैं दो अलग अलग एंगल को एक साथ समझाता हूं, 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। यानी बात को ध्यान से समझो, ये हमारी बेस लाइन है, इस पे टर्मिनेटिंग लाइन से 45 डिग्री का एंगल हमको बनाना है। कितना, 45 डिग्री का एंगल। तो ये जो हमारी बेस लाइन है इस पे 45 डिग्री का एक एंगल हमने बना लिया। अब देखो इसको प्रोटेक्टर से, सॉरी कंपास से, प्रोटेक्टर से मेजर करने के बाद ये मत कहना कि 45 डिग्री एग्जैक्ट नहीं है, ये रफली डायग्राम है यार, आप कॉपी पे बनाना है प्रोटेक्टर से मेजर करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ये, ठीक। अब इसको ध्यान से समझो, इन दोनों, ये जो हमारी लाइन है ये फिक्स लाइन है और ये हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बात को ध्यान से समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि देखो ये 45 डिग्री है, अब अगर इसी को और रोटेट करते जाएं यहां तक ले आए, तो यानी जब ये रोटेशन पूरा ये इस तरीके से रोटेट होते होते ये यहां पे आ जाए, ठीक, मेरे ख्याल से रोटेट होते होते यहां पे आएगा, ये हमने ऐसे रोटेशन शुरू किया, ये रोटेट होते ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके, रोटेट होते ऐसा हो जाएगा। अब जब रोटेशन की ये केस आ जाएगी, यानी यहां पे कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। यानी जब इसको आधा रोटेट किया 45 और पूरा रोटेट किया तो 90 डिग्री। तो अभी ध्यान से समझते हैं, 45 को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये 90 डिग्री वाले पे ध्यान देते हैं। रोटेशन यहां से शुरू किया, घुमाते घुमाते यहां ले आया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब जब 90 डिग्री बन गया तो आप बात को ध्यान से समझो, देखो ये जो है, जब ये हमारा बेस की वैल्यू है, ठीक है, ये यहां से यहां तक आ रहा था, यहां से यहां आ रहा था, ओके, ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो हमारी वैल्यू है, देखिए ये जो आपका ये हमारा बेस है, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग लाइन है, तो पहले तो ये टर्मिनेटिंग लाइन जब इस पे पड़ी थी तो ये पूरा का पूरा बेस कवर किया था, है ना, इस पे पूरा ऐसे लेटा हुआ पूरा बेस कवर किया है। अब ये अगर इतना उठा देते हैं हम और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इतना बेस कवर करेगा, मतलब यहां से यहां तक का बेस जहां परपेंडिकुलर पड़ेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहां तक ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इतना बेस कवर करेगा, इतना बेस इसने छोड़ दिया, और खड़ा कर देते हैं तो ये यहां से यहां तक, यानी कि इतना बेस कवर करेगा, इतना इसने बेस छोड़ दिया, पूरी तरीके से इसको खड़ा कर देते हैं तब ये पॉइंट बराबर बेस खड़ा कवर करेगा।
जितने पे ये खड़ा है पॉइंट बराबर इतना ही बेस कवर करेगा, बाकी बेस को इसने छोड़ दिया, यानी बेस की वैल्यू क्या हो गई यहां पे नथिंग हो गई। 90 डिग्री के केस में क्या बचा, या था ध्यान से देखना, यही हाइपोटेनियस बनता था, यही हाइपोटेनियस बनता था। और जब यही पूरा का पूरा खड़ा हो गया तो ये परपेंडिकुलर बन गया, यानी जो हाइपोटेनियस था वही परपेंडिकुलर बन गया, और बेस इसने नथिंग कवर किया है, पॉइंट बराबर बेस कवर किया है, नथिंग। इसीलिए इस केस में cos 90 डिग्री के केस में क्या होता है, बेस हमको क्या मिलता है, 0 के बराबर मिलता है, नथिंग। जो पॉइंट पर बेस कवर करता है उसको नथिंग मानते हैं, और हाइपोटेनस की वैल्यू कुछ भी मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे ही लिख लिया। तो 0 से किसी भी 0 को डिवाइड करोगे किसी नंबर से, मान लिया हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। इसलिए cos 0 डिग्री की 90 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0। और मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर जो बन रहा था, जो परपेंडिकुलर बन रहा था, सॉरी ये जो हाइपोटेनियस था वही यहां पे आके परपेंडिकुलर बन गया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इस केस में क्या है, सेम है। तो cos 90 के केस में क्या होगा, मान लिया हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 माना था, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सेम है, हमने अभी आपको बताया, तो यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 तो परपेंडिकुलर की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 यानी 1। तो इस तरीके से आपको cos 90, sin 90 और cos 90 की भी वैल्यू मिल जाएगी। आप